सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा फवाद चौधरी साहब कि ये पहले तो दावा कर रहे थे ना जी बिलावल और मरियम के जी धांधली होने वाली है गिलगित बल्तिस्तान में। आज इधर जुल्फी बुखारी साहब ने भी एक बात कर दिया, तो हम चाहेंगे कि पहले ज़रा आप इस हवाले से हमें कुछ थोड़ा सा बताएं कि पहले मरियम बीबी फिर बिलावल और आज जुल्फी बुखारी साहब एक ही बात कह रहे हैं। मुझे पता चला है जितनी धांधली हुई है यहाँ पर, अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। एक वफाकी वजीर भी पहुंच चुका है। धांधली करना तो उनकी आदत है। सुना है कि वो वोट खरीदने के लिए आए हैं। यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिलावल गेम खेल रहा है, अभी मान गया है, कह रहा है कि हम हारेंगे क्योंकि धांधली होगी है। भाई धांधली करने वाले हम नहीं हैं, धांधली करने वाले आप और नून लीग है। माहिर हैं आप लोग। आप लोगों ने खास तौर पे नौजवानों ने पहरा देना है, थकना नहीं है। 3-4 दिन रह गए हैं और इलेक्शन वाले दिन सही तरीके से आपने पहरा देना है। फवाद चौधरी साहब, जुल्फी बुखारी साहब को क्यों जरूरत पेश आई है कि वो कहें कि आप भी वोट का पहरा दें? तो बात हो रही होगी किसी तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, तो उन्होंने भी बात कर दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इलेक्शन के ऊपर जो है वो कंसेंसस पैदा करें। दो ये मुश्किल काम है। अभी तो आप देखें अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे कंसेंसस पैदा नहीं होता। ट्रम्प साहब ने तो आ करके वहाँ का ही सारा जो एक मामला ही जो है वो बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल, अगर हम एक मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो इलेक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दैट मैच्योर पॉलिटिक्स, और उसमें यकीनी तौर के ऊपर हमने अपना बिल पेश कर दिया। देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान का तो इलेक्शन है, इससे पहले सियासी जमातों को 2 साल हो गए हैं, मैं तो हर फोरम के ऊपर ये बात करता रहा हूँ, हम नहीं बैठे हैं। अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी है, वहाँ पे PMLN को चाहिए उसको स्टडी करे, अगर अपना दे पॉइंट्स दे अपने। हमने वहाँ पे कमेटी में इलेक्टोरल इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल जमा कराया है, उसको वो पढ़ें, अपना उसके ऊपर इनपुट दें और लेट्स रिफॉर्म द इलेक्शन लॉ ताकि ये बातें ख़त्म हो। राना सनाउल्लाह साहब, आप फवाद साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सब पार्टियों को बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, वरना तो फिर यही होगा कि बिलावल साहब भी कह रहे हैं धांधली होने वाली है, मरियम बीबी भी कह रहे हैं, आज जुल्फी बुखारी साहब ने भी कह दिया है, तो जो भी जीतेगा उस पर ये इल्ज़ाम लगेगा उसने धांधली किया है। जी, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन से मुतल्लक भी और एहतसाब से मुतल्लक भी, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ऊपर जो है वो कभी भी जो है वो इत्तफाक राय नहीं हुआ। और जब तक ये इत्तफाक राय नहीं होगा कि इलेक्शन किस तरह से होंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंश्योर करेंगी कि इलेक्शन फ्री हुए हैं और फेयर हुए हैं, और इसी तरह से जो है वो एहतसाब का अमल जो है उसके ऊपर भी कोई कंसेंसस ना पहले रहा है ना आज है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो उस वक्त तक जो मैच्योर सियासत की बात फवाद चौधरी साहब ने की है वो बिल्कुल जो है वो हासिल नहीं हो सकती और ना ही वो प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये जो धांधली वाली बात है, देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है कि धांधली सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो रिजल्ट तब्दील कर दिए जाएं या वो RTS जो है वो बैठ जाए। जो धांधली है वो ये भी है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो पिछले 5 साल से एक जमात का जो है वो सूबाई या उस स्टेट का जो उसका रुकन है, वो स्पीकर असम्बली है, एक मिनिस्टर है, दूसरा मिनिस्टर है, तीसरा मिनिस्टर है। तो जिस दिन हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके बाद वो एक ऐसी पार्टी में शामिल होते हैं जिस पार्टी की केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। तो फिर आप जितना मर्ज़ी वहाँ पे जो है वो फेयर एंड फ्री मामला करें तो ये चीज़ें जो हैं वो अपने तौर पे वहाँ पे की जाएंगी कि जनाब ये टोटल 24 सीटें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हो रहा है, 8 बंदे जो इलेक्टेबल्स हैं वो आपने एक आध पार्टी के तोड़ के अपने साथ मिला लिए हैं। तो उसके बाद आप अगर पोलिंग वाले दिन जो है वो कुछ ना भी करें और उसके बाद कहें कि ये फ्री इलेक्शन है, ये फेयर है, आप इसको तस्लीम कर लें, तो कौन इसको जो है वो तस्लीम करेगा? अच्छा। और ये सारा कुछ जो है इससे पहले जनूबी पंजाब में हुआ है। जनूबी पंजाब में जिस तरह से अपना जो है वो जनूबी पंजाब सूबा बना, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ और यही कुछ जो है वो JB में हुआ है।